नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेयांश एकेडमी के सुपर 30 में। आइए आज हम बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और एकदम कम समय में अब बेहतर तरीके से इस चीज़ को हम समझेंगे और आपके एग्ज़ाम में 100% सवाल यहाँ से आपके बनने ही डायरेक्ट सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। बात करते हैं, हमारी टॉपिक है आज की भारत की प्रमुख नदियाँ। बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी की जब बात होती है तो इसकी जो लंबाई है वह 1114 किलोमीटर है। कितनी है? 1114 किलोमीटर है। इसके उद्गम स्थल की अगर हम बात कर लेते हैं तो तिब्बत में कैलाश पर्वत में बोधरचू निकट हिम नदी से जो है इसका उद्गम होता है। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं अन्य नदी सागर से संगम स्थल की बात कर लेते हैं तो यह कराची आपका पाकिस्तान में पड़ता है के निकट अरब सागर में जो है ये जाके मिल जाती है। लेकिन जब ये उद्गम से जब जाके अरब सागर में मिलते हैं उससे पहले बहुत सारी सहायक नदियां इसके बीच में आती हैं जो इससे मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं सहायक नदियां पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी, जास्कर, श्योक, झेलम और गिलगित की बात होती है। यह सिंधु नदी की सहायक नदियां इसे मानी जाती है, याद रखिएगा। चलते हैं हम अब भारत की प्रमुख नदियों में चलते हैं अगले नदी की तरफ। आगे हम बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी की लंबाई अगर बात कर ले तो 724 किलोमीटर है। ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो पीर पंजाल गिरिपद में स्थिर बैरीनाग झरने से जो है ये निकलती है। अगर उसका संगम स्थल की बात कर लेते हैं तो चिनाब के निकट चिनाब नदी में जो है इसका संगम हो जाता है। अच्छा, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो किशनगंगा, लीदार, कारवेरा, पुंछ, ये जो है सारी नदियां जो है इसकी जो है संगम यानी सहायक नदी है। अगली नदी की बात कर लेते हैं। अगली नदी आपकी ध्यान दीजिएगा, झेलम नदी के बाद हम चिनाब नदी की बात कर लेते हैं। चिनाब नदी की ध्यान दीजिएगा, हम चिनाब नदी की बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह लाहुल एवं स्पीति के बारालाचा दरे से चंद्रभागा के रूप में जो है ये निकलती है, उद्गम होती है। और यह मिलती कहीं से है? चिनाब झंग जिला जो पाकिस्तान में है के निकट झेलम नदी में जो है इसका संगम हो जाता है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां जैसे रावी हो गई, चंद्रा हो गया, भागा, तावी और नील, कलनई, ये सारी जो नदियां हैं यह इनकी सहायक नदियां कहीं जाती हैं, याद रखिएगा। अगले नदी की अगर हम बात कर लेते हैं रावी नदी। इसकी जो लंबाई है वह 725 किलोमीटर कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से ये जो है निकलती है। सराय सिंधु के निकट जाकर चिनाब नदी में इसका जो है संगम हो जाता है और इसकी सहायक नदी मात्र एक है, चिनाब नदी, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी की जो लंबाई है 1050 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से यह इसका उद्गम होता है। कहाँ जाके ये मिलती हैं, कहाँ इनका संगम होता है? बाबलपुर के समीप चिनाब में तथा मिठानकोट के समीप सिंधु में जो है इसका संगम होता है। इसकी
यहाँ से वहां मिलने में इनकी बहुत सारी सहायक नदियां जैसे स्पीति, वासमा और ब्यास, ये सारी जितनी है ये इनकी सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। इन नदियों में ही अगर बात कर लेते हैं तो ब्यास नदी की बात कर लेते हैं। ब्यास नदी में आपका इसकी जो लंबाई है 470 किलोमीटर, कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से ये निकलती है। ये हरिकेश के पास सतलज नदी में जाके इसका जो है विलय हो जाता है, यानी संगम हो जाता है। यहीं पे बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की, तो पार्वती, सैज, तीर्थन और ऊहल, ये सारी जो नदियां हैं इसकी सहायक नदी कही जाती हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं आगे सतलज नदी के बाद हम ब्यास नदी की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्यास नदी ब्यास नदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो टोटल लंबाई है 470 किलोमीटर। रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से ये निकलती है। हरिके के पास सतलज नदी में इसका जो है संगम हो जाता है। इसकी जो नदियां हैं पार्वती, सैज, तीर्थन और ऊहल, ये सारी जो नदियां हैं, चूंकि अभी हमने बताया है, ये सारी जो नदियां हैं यह टोटल इसकी सहायक नदियां कही जाएंगी। भारत की पवित्र नदी जिसे हम लोग गंगा कहते हैं, गंगा के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, यह भारत की पवित्र नदी 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये कहाँ निकलती है, उसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो गमुख निकट गंगोत्री हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है। लाखदो के निकट ब्रह्मपुत्र में मिलकर बंगाल की खाड़ी में ये जो आकर मिल जाती है। अच्छा, इसकी सहायक नदियां थोड़ा याद रखिएगा, रामगंगा, यमुना, मंदाकिनी, महानदा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये सारी नदियां जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, तो ये गंगा की सहायक नदियां कही जाती हैं। किसकी? गंगा की सहायक नदियां अगर कही जाए तो वह रामगंगा, यमुना, मंदाकिनी, महानदा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी की बात कही जाती है, याद रखिएगा। इन्हीं नदियों में अगर हम बात कर लेते हैं गंगा के बाद हम यमुना की बात कर लेते हैं। यमुना नदी जो है इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर। ये बंदरपुछ, याद रखिएगा, बंदरपुछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से ये निकलती है। ये कहाँ से निकलते हैं? यमुनोत्री हिमानी से ये निकलती है यमुना नदी। इसका संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में गंगा नदी में इसका जो है संगम हो जाता है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों का संगम आपको प्रयागराज में मिलेगा और वहीं पे महाकुंभ का मेला जो है आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। अगर यहीं पे यमुना नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, चंबल, हिंडन, नींद, सेगर, केन, बेतवा और टेतवा, ये सारी जो नदियां हैं ये आपकी किसकी? यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा। गोमती नदी की बात कर लेते हैं। गोमती नदी की बात कर लेते हैं तो गोमती नदी में इसकी जो लंबाई है 900 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जो है इसका उद्गम होता है और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में इसका जो है संगम हो जाता है, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सई, जोमकाई, बनी, गच्छई और चूहा, ये इनकी जो है टोटल सहायक नदियां होंगी, याद रखिएगा। अच्छा, नदियों के कड़ी में अगर हम देखें बच्चों तो घाघरा नदी की बात कर लेते हैं। जो घाघरा नदी है
यह 1080 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तिब्बत के मापचांगको नदी से ये जो है जाके उद्गम होती है और छपरा के निकट गंगा नदी में इसका जो है विलय हो जाता है। राप्ती, शारदा, तिला, सेती, बेरी ये सारी नदियां जो है यह घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं गंडक नदी की, तो इसकी जो लंबाई है 425 किलोमीटर और नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से ये होकर गुजरती है और सोनपुर पटना के निकट गंगा नदी में ये जाके विलय हो जाती है। और हमको कमेंट में बताइए सोनपुर किसके लिए मशहूर है, तो याद रखिएगा सोनपुर का मेला जो है बड़ा ही मशहूर है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें आप ये बता दीजिएगा हमको कमेंट में कि यह सोनपुर का मेला जो लगता है वह किसके लिए मशहूर है, उसमें क्या ज्यादातर बेचा जाता है, किसके लिए मशहूर है, याद रखिएगा। अच्छा, इनके सहायक नदियों की अगर गंडक नदी के सहायक नदियों की बात कर लें तो काली गंडक, त्रिशूल गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। कोसी नदी की बात कर लेते हैं। ये जो कोसी नदी है बिहार की शोक नदी के नाम से इसको जाना जाता है। यह 729 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तिब्बत के माउंट एवरेस्ट से उत्तर से ये निकलती है और भागलपुर जिले के महागौला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में जाके इसका विलय हो जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं सनकोसी, तनुकोसी, लिखुकोसी, तलधो, दूध कोसी, अरुण तामुर ये सारी जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं चंबल नदी की। 960 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। मालवा के पठार के महू के निकट से ये निकलती है। इटावा के पास यमुना नदी में जो है इसका जो है विलय हो जाता है। बच्चों याद रखिए। काली नदी याद रखिएगा, काली, सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, सिप्रा और दुधी ये सारी जितनी दिख रही हैं ये सभी जो है सहायक नदियां हैं किसकी, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी की अगर यहीं पे बात कर लेते हैं, बेतवा नदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर। रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से ये निकलती है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में इसका जो है जाके संगम हो जाता है। इसकी सहायक नदियां की बात कर लेते हैं। धमास और बीना है इसकी सहायक नदियां हैं, याद रखिए बेतवा नदी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा। केन नदी की बात करें 427 किलोमीटर इसका जो है लंबाई है। सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। चिल्ला बांदा में यमुना नदी में इसका जो है जाके संगम हो जाता है। कयान, सोनार और डमिल ये सारी इनकी सहायक नदियां हैं। आगे बात कर लेते हैं सोन नदी की। 780 जो है इसकी टोटल लंबाई है। अमकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। आरा के निकट गंगा में जो है ये विलीन हो जाती है, यानी और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो महानदी, घाघर, रिहंद, जोहिला, उत्तरी, कोयली ये सारी और ये गोपन ये सारी जो जितनी नदियां दिख रही है ये आपकी सोन नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं दामोदर नदी की। 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छोटा नागपुर पठार के पलामू से ये निकलती है। फुल्का के पास हुगली नदी में इसका जो है जाके संगम हो जाता है, विलीन हो जाती है। अब बराकर, कोनार और जमुनिया इनकी जो है क्या है सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। 916 किलोमीटर इसका जो है टोटल लंबाई है। मानसरोवर झील के निकट जो है चंपायु गंदको हिमनद से ये निकलती है। और पद्मा याद रखिएगा, पद्मा गंगा नदी में से
मिलकर बंगाल की खाड़ी में जो है ये जाके मिल जाती है। यहीं पे बात कर लेते हैं, हम इसकी सहायक नदियों के। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, तिस्सा, बूढ़ी, दिहिंग, कामेंग, ये सारी जो है जितनी ये दिख रही है ये सब नदियां आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, डायरेक्ट आपके सवाल यहीं से पूछे जाएंगे 100%। अगर आई होप वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ट्रिक के साथ, एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।